और रियल एस्टेट के बारे में क्या ख्याल है? रियल एस्टेट देखिए, रियल एस्टेट का ना ऐसा वही है, आपको अपनी बॉडी को समझना है और बॉडी के हिसाब से आपको अपना फूड और हैबिट समझना है। अब पैसे के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लिक्विडिटी। अगर आप पे कोई विपदा आपदा आ गई तो अगर आपका गोल्ड ETF है तो बटन दबाओ कल पैसा वापस, ठीक है। म्यूचुअल फंड है बटन दबाओ कल पैसा वापस, FD है बटन दबाओ अभी पैसा वापस, ठीक है जी। तो ये हो गए लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। चाहे म्यूचुअल फंड आपने 100 में खरीदा था अभी 90 चल रहा है, पर 90 तो आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। 10 का लॉस ले लेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अब आप गोल्ड रियल एस्टेट को समझिए, रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में आज आपने पैसा डाला, कल के कल नहीं बढ़ता। वो कभी कभी चढ़ती कला होती है जो 10-15 साल में एक बार आती है, पर मैंने रियल एस्टेट को 10-10 साल रुके हुए भी देखा है। जिस भाव में खरीदा और उसी भाव में 10 साल बाद भी चल रहा है। इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। रियल एस्टेट में ना प्राइस करेक्शन नहीं आता, अच्छा, टाइम करेक्शन आता है। ठीक है। टाइम करेक्शन का मतलब होता है कि आदमी के पास रियल एस्टेट है, उसने 1 करोड़ में खरीद ली, अब अचानक से मार्केट गिर गई, प्रॉपर्टी बिक्री नहीं है, वो 90 में नहीं बेचेगा। हाँ, वो बोलेगा मैं चाहे 10 साल बाद बेचूं, मैं बेचूंगा 1 करोड़ में, पर 10 साल का टाइम तो खोटी हो गया ना। तो इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। तो रियल एस्टेट में टाइम करेक्शन आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, साइक्लिकल है ना। तो जब टाइम करेक्शन आता है इसका मतलब कि आपको ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप इसमें पैसे बना सकते हो। तो रियल एस्टेट का आपका होराइजन ही 25-25 साल होना चाहिए। 1-2-3 साल के लिए आप रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते। वो नसीब है, नसीब चल गया अलग बात है, मैं नसीब की बात नहीं कर रहा हूं। किसी आदमी ने 2013 में रियल एस्टेट खरीदी थी, उसकी 2021 तक 22 तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी मेरे को पीछे कोई नोएडा में मेरा फ्रेंड मिला, वही मैं कहने वाला बोलता है सर आप तो रियल एस्टेट बना करते हो। मतलब मना नहीं करता वैसे, बट जस्ट बताओ क्या बोलना चाहते हो। बोलता है सर पिछले 3 साल में 2 गुना हो गया प्राइस इसमें नोएडा में, मतलब उससे पिछले 7 साल में। बोलता नहीं बढ़ा ही नहीं उस टाइम, और उसके पिछले 2-3 साल में कुछ ही नहीं बढ़ा था, बहुत कम बढ़ा था। मतलब प्रिसाइसली रियल एस्टेट को आप एक ऐसे छोटे से 2 साल के होराइजन में